सोचिए एक YouTube वीडियो और उस पर 2.5 करोड़ रुपए का मुकदमा। जी हाँ, आज हम एक ऐसे ही बड़े विवाद की परतें खोलने वाले हैं जिसमें एक तरफ एक कंटेंट क्रिएटर है तो दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी कॉर्पोरेशन, और इन सबके बीच पता है क्या दांव पे लगा है? लाखों स्टूडेंट्स का भविष्य। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। 2.5 करोड़ रुपए, जी 2.5 करोड़, ये कोई छोटी मोटी रकम तो है नहीं, है ना? जरा सोच कर देखिए, सिर्फ एक वीडियो बनाने के बदले किसी पर इतना भारी भरकम मानहानि का केस हो गया। यही वो आंकड़ा है जो इस पूरे मामले को इतना बड़ा और सच कहें तो इतना गंभीर बना देता है। तो ये सब हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर ले आता है, खासकर आज के डिजिटल जमाने में, कि भाई एक YouTube वीडियो की असली कीमत क्या हो सकती है? क्या ये सिर्फ कुछ जानकारी देने का जरिया है, या फिर इसमें इतनी ताकत है कि किसी की साख बना भी दे और बिगाड़ भी दे? यकीन मानिए, इस पूरे विवाद की जड़ ना इसी सवाल में कहीं छिपी हुई है। तो देखिए, ये पूरा विवाद शुरू हुआ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसे हम सब SSC के नाम से जानते हैं, उसकी परीक्षा प्रक्रिया पर उठाए गए कुछ सवालों से। एक तरफ है आवाज उठाने वाला कंटेंट क्रिएटर और दूसरी तरफ वो कंपनी जो ये परीक्षा करवाती है। तो अगर हम इस पूरी कहानी के सेंटर में देखें तो 3 चीजें हैं। पहली, एक सोशल क्रिटिक के वो दावे जो सीधे सीधे सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं। दूसरी, एक कंपनी की रेपुटेशन जो दांव पर लगी है। और तीसरी, और शायद सबसे जरूरी, उन लाखों स्टूडेंट्स का भविष्य जिनकी सारी उम्मीदें इन्हीं सरकारी एग्जाम्स पर टिकी होती हैं। तो सवाल ये है कि आखिर इस कानूनी लड़ाई में आमने सामने है कौन? चलिए थोड़ा और करीब से जानते हैं इन दोनों पक्षों को। तो एक तरफ है नीतीश राजपूत, एक बहुत पॉपुलर यूट्यूबर जो सोशल और पॉलिटिकल मुद्दों पर अपनी गहरी रिसर्च वाली वीडियोस के लिए जाने जाते हैं। और दूसरी तरफ है एडुक्विटी टेक्नोलॉजीज, ये वो कंपनी है जिसे SSC जैसे बड़े बड़े एग्जाम्स के टेक्निकल और ऑपरेशनल पहलू संभालने का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। तो एक तरफ है आवाज उठाने वाला और दूसरी तरफ है वो जो अपनी साख बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। चलिए अब आते हैं इस मामले के दिल पर, कि आखिर उस वीडियो में ऐसा क्या था और कंपनी ने उसका जवाब इतने बड़े कानूनी एक्शन से क्यों दिया। तो ये सारा बवाल शुरू हुआ नीतीश राजपूत के एक वीडियो से। इस वीडियो में उन्होंने SSC एग्जाम के लिए वेंडर चुनने के पूरे प्रोसेस पर सवाल खड़े कर दिए। उनका मेन पॉइंट ये था कि ये जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो पारदर्शी, मतलब कि ट्रांसपेरेंट नहीं है, और इसकी वजह से न सिर्फ एग्जाम की निष्पक्षता पर शक होता है बल्कि स्टूडेंट्स का भविष्य भी खतरे में पड़ सकता है। और बस इसी वीडियो के जवाब में एडुक्विटी ने ठोक दिया मानहानि का केस। अब ये मानहानि या डेफेमेशन होता क्या है? देखिए, आसान भाषा में इसका मतलब है कि आप कोई ऐसा झूठा बयान देते हैं जिसे आप सच की तरह पेश करते हैं और उससे किसी इंसान या कंपनी की इज्जत, उनकी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचता है। एडुक्विटी का आरोप भी बिल्कुल यही है कि वीडियो में कई बातें झूठी हैं और उनसे उनकी साख को सीधा सीधा नुकसान हुआ है। एडुक्विटी का स्टैंड एकदम क्लियर है। वो कह रहे हैं कि वीडियो में भ्रामक, मतलब मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन फैलाई गई, इससे उनकी कंपनी की रेपुटेशन को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है और इसीलिए उन्हें ये कानूनी कदम उठाना ही पड़ा। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश राजपूत का डिफेंस क्या है? उनका कहना है कि भाई, मैंने जो भी कहा वो मेरी कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं थी। मेरे दावे तो RTI यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन से मेरे जवाबों और जो पब्लिक में रिकॉर्ड्स मौजूद हैं उन पर आधारित थे। मेरा मकसद तो सिर्फ सिस्टम में और ज्यादा पारदर्शिता लाने की मांग करना था। हाँ, एक बात और जाननी जरूरी है, ये मामला फिलहाल सब जुडिस है, मतलब विचाराधीन है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि केस अभी दिल्ली की एक अदालत में चल रहा है। अभी तक कोई फाइनल फैसला नहीं आया है और दोनों ही पक्ष कोर्ट के सामने अपनी अपनी दलीलें पेश कर रहे हैं। पर अब ये मामला सिर्फ एक यूट्यूबर और एक कंपनी के बीच की कानूनी लड़ाई नहीं रहा। इसका असर बहुत बड़ा है और बहुत दूर तक गया है, खासकर उन स्टूडेंट्स पर जिनकी जिंदगी इन एग्जाम से जुड़ी हुई है। जैसे ही ये केस सामने आया, सोशल मीडिया पर तो नीतीश राजपूत के सपोर्ट में एक लहर सी आ गई। हजारों SSC कैंडिडेट्स खुद आगे आए और एग्जाम के दौरान हुई टेक्निकल दिक्कतों के अपने अनुभव शेयर करने लगे। तो आप देखिए कैसे एक वीडियो से शुरू हुई ये बात अब सरकारी परीक्षाओं में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को लेकर एक बहुत बड़ी पब्लिक डिबेट में बदल गई है। और ये पूरा मामला ना अपने पीछे कुछ बहुत बड़े और बहुत जरूरी सवाल छोड़ जाता है। ये सवाल सिर्फ इस एक केस के बारे में नहीं है, ये सवाल हमारे इस डिजिटल युग में बोलने की आजादी और उसकी जिम्मेदारियों से जुड़े हुए हैं। तो पहला और सबसे बड़ा सवाल, सोशल मीडिया पर सिस्टम के खिलाफ बोलने की लिमिट्स आखिर है क्या? वो कौन सी पतली सी लाइन है जहां सवाल पूछना खत्म होता है और मानहानि शुरू हो जाती है? ये सोचना आज बहुत जरूरी हो गया है। दूसरा सवाल सीधा कंटेंट क्रिएटर्स की तरफ आता है, उनकी जिम्मेदारी को लेकर। जब आप एक ऐसे मुद्दे पर बात कर रहे हैं जिसका असर लाखों लोगों की जिंदगी पर पड़ सकता है, तो एक क्रिएटर के तौर पर आपकी फैक्चुअल और एथिकल, मतलब तथ्यात्मक और नैतिक जिम्मेदारी कितनी बढ़ जाती है? और आखिर में वो सवाल जो शायद सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करता है, क्या किसी की आलोचना करने वाले एक वीडियो के जवाब में करोड़ों का मुकदमा करना एक सही रिस्पॉन्स है, या क्या ये बड़ी ताकतों का आलोचना करने वाली आवाजों को चुप कराने का एक तरीका भी हो सकता है? इन सवालों के जवाब ही शायद ये तय करेंगे कि आने वाले समय में ऐसे मामलों का भविष्य क्या होगा। Subscribe our channel, more informative videos.